सोने का गार, मेरी नानी की सास की दास्तान। यह कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली हकीकत है। मेरी नानी की सास उस समय एक जवान औरत थी और मेरे नाना जी तब छोटे छोटे बच्चे थे। गांव का जीवन। हमारा गांव बहुत साधारण था। छोटी छोटी मिट्टी की कच्ची कोठियां, बीच में एक बड़ा कुआं और खेतों में बाजरे की खुशबू। लेकिन इस गांव की पहचान कुछ और थी। इस गांव की औरतों के पास असली सोने के गहने थे। शादी ब्याह में तो जैसे सोना बरसता था, हार, बाली, चूड़ियां, पायजेब, हर औरत के पास अपने पुरखों से मिले गहनों का खजाना था। गांव वाले मेहनती थे, लेकिन दिल से भोले। सोने को वे अपने मान सम्मान का प्रतीक मानते थे। अंग्रेजों का हमला। सालों पहले की बात है। आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, घोड़ों की टापें सुनाई दीं। धुंध का तूफान उठा और अंग्रेज सिपाही गांव में घुस आए। उनके साथ ऊँटों की कतार थी, जिन पर खाली बक्से और रस्सियां लटक रही थीं। वे घर घर जाकर चिल्ला रहे थे, सोना कहाँ है? सब गहने बाहर निकालो। गांव की औरतें डर के मारे कांप रही थीं। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। हर तरफ अफरातफरी मच गई। मेरी नानी की सास की बहादुरी। तभी मेरी नानी की सास ने हिम्मत दिखाई। उनके पास भी सोने के गहनों का बड़ा संदूक था। अगर वे सब अंग्रेजों को दे देती, तो पूरा घर खाली हो जाता। उन्हें तुरंत एक चाल चली। उन्होंने अपने गहनों को बाजरे के घेवर जैसे बर्तनों में भरकर उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा और आंगन के कोने में पड़े एक पलने, आयुले, के नीचे छुपा दिया। ऊपर से कपड़ा डाल दिया, ताकि किसी को शक भी न हो। जब अंग्रेज उनके घर आए और बोले, निकालो सारा सोना, नहीं तो जान से मार देंगे, तो नानी ने बड़ी मासूमियत से कहा, हमारे पास कहाँ सोना है साहिब, हम तो गरीब लोग हैं। ये बच्चे देखिए, इनको पालना मुश्किल है। हमारे पास कहाँ सोना है साहिब, हम तो गरीब लोग हैं। ये बच्चे देखिए, इनको पालना मुश्किल है। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चारपाइयाँ उलट दीं, अनाज के बर्तन फेंक दिए, यहाँ तक कि आंगन का फर्श तक खोद डाला। लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। वे गुस्से में बड़बड़ाते रहे और आखिरकार जबरन घर से छोटी मोटी चीजें उठाकर चले गए। ऊँटों पर सोना लदा। गांव के बाकी घरों से उन्होंने ढेर सारा सोना लूटा। सब गहने, मंदिर की मूर्तियों के आभूषण, औरतों की चूड़ियां, सब कुछ। वह सब ऊँटों पर लाद दिया गया। कहते ऐच उस रात गांव से 10 ऊँट सोने से भरे हुए निकले थे। गांव के लोग रोते रह गए। हर औरत की आंखों से आंसू बहते थे। बच्चों की रोटी तक छिन गई थी। सोने का गांव। उस दिन के बाद से हमारा गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, वो वही गांव है जहां से अंग्रेज ऊँट भरकर सोना ले गए थे। और तब से लोग उसे सोने का गांव कहने लगे। आज की दास्तान। समय बदला, पीढ़ियां बदल गईं। सोना तो चला गया, लेकिन कहानी रह गई। मेरी नानी की सास की चतुराई से उनका घर बच गया। पलने में छुपाए वे गहने आज भी हमारी विरासत माने जाते हैं। गांव अब उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन उसकी पहचान अब भी वही है। जब जब गांव के बुजुर्ग यह किस्सा सुनाते हैं, आंखों में गर्व और दर्द दोनों झलकते हैं। कहते हैं, उस रात के बाद कभी कभी गांव के लोग आधी रात को ऊँटों की टापों और तलवारों की खनक सुनते हैं, जैसे अंग्रेजों का काफिला अब भी रेत के टीलों में भटक रहा हो। और यही है उस सोने के गांव की सच्ची दास्तान, जहां अंग्रेज सोना लूट ले गए, लेकिन गांववालों की बहादुरी और चालाकी ने यह याद बना दी कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि हिम्मत और इज्जत है।